हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सर आपका बायोलॉजी एडुकेटर आप सबके लिए लाया हूं आज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर। क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की बायोलॉजी में स्टूडेंट हम लोगों ने जो है चैप्टर फर्स्ट जीव में जनन समाप्त किया। कल आपको इसके कुछ एमसीक्यूज मिल गए हैं। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन लाए हैं उसका आंसर बताएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सब जो है ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए और कायदे से तैयारी करिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम अपने वीडियो लेक्चर में आपको कायदे से सब कुछ बता दिए हैं, समझा दिए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो हमने लिख रखा है जीवों की सततता के लिए, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जीवों की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, इसलिए जनन आवश्यक है। फिर विभिन्नताएं लाने के लिए, अगर जीवों में जनन होगा तो जनन के फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। विभिन्नताएं जो है जीवों में स्टूडेंट अनुकूलता का विस्तार करती हैं और विभिन्नताओं के माध्यम से जीवधारी अनेक कार्यों को अलग अलग तरीके से संपन्न करते हैं। ये इसलिए जनन जरूरी है। तीसरा, आनुवांशिक संगठन की वंशागति के लिए, ताकि जीवों में उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसरित होते रहे और जीवों में ये विभिन्नता जो है बनी रहे और वंशागति बनी रहे। इसको सब लिख लेंगे आप लोग। फिर है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो हमने लिखा है लैंगिक जनन अच्छी विधि है क्योंकि यह जीन पूल बढ़ाता है। जीन पूल मतलब कि जीनोम का नाम आप सुने होंगे, जीनोम का विस्तार करता है, विभिन्नताएं लाता है, शिशुओं की संख्या ज्यादा होती है। कहने का मतलब कि इनमें जो है जो जीवधारी होते हैं, जो लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी होते हैं, इनमें जनन की प्रचुर क्षमता होती है। और हमने नोट लगा के लिखा है कि इनकी जीवन शक्ति अधिक होती है किसके तुलना में, जो अलैंगिक जनन करने वाले जीवधारी होते हैं बच्चों, उनकी तुलना में इनमें जो है जनन क्षमता, जीवन शक्ति अधिक होती है। जनन क्षमता तो होती ही है। तो तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। इसको भी हम आपको अच्छे ढंग से बताए हैं कि जो अलैंगिक जनन करने वाली जीव जातियां होती हैं, उनके जो संततियां होती हैं वो उनके हूबहू होती हैं, मिलती जुलती संरचना वाली होती हैं, इसलिए उनको क्लोन कहा जाता है। हूबहू कह लीजिए, फोटोकॉपी कह लीजिए। तो हमने क्या लिख रखा है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवांशिक रूप से अपने जनक जीव के समान होती है, अर्थात हूबहू मिलती जुलती होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा गया है। बच्चों, क्लोन अंग्रेजी शब्द है। क्लोन जो है अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में पूर्वजक कहा जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं क्यों, क्या यह हर समय सही रहता है। हाँ, जो लैंगिक जनन करने वाली जीव जातियां होती हैं वो अपनी जो संततियां होती हैं उनकी जीवंतता के लिए ज्यादा सिक्योर होती हैं, उनको जो है प्रत्येक स्थितियों से बचाए रखती हैं। और क्या लिख रखा है हमने, लैंगिक प्रजनन जाति की पौरुष क्षमता व जीवन शक्ति को बनाए रखता है, विभिन्नताएं लाता है जीवों में, और जो ये विभिन्नताएं होती हैं जीवों में एडॉप्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, अनुकूलता बढ़ाने में सहायक होती हैं स्टूडेंट। और दूसरा लिखे हैं, जो अलैंगिक जनन करने वाली जीव जातियां होती हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो है जनन करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो जो है जननक्षम हो जाते हैं। तो ये सब क्वालिटीज होती हैं। लेकिन अंत में एक क्वेश्चन और इसी में पूछा है, जॉइंट क्वेश्चन है, क्या यह हर समय सही रहता है। नहीं स्टूडेंट, कभी कभी जातियां असहाय हो जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उनका शिकार हो जाता है, वो अपने आप को बचा नहीं पाती है। तो कुछ क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, बाद में कराएंगे।
तो फिलहाल आज आप लोग इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए और कायदे से जो है इसको तैयार कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। कल जो हम आपको एमसीक्यूज दिए थे उसको भी आप तैयार करेंगे और सभी को नोट डाउन करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जो है मस्ती के साथ अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब जो है हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक सभी बच्चों को जो है गुड बाय, नमस्कार।